नमस्कार, मैं तुषार। आपका स्वागत है फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं नशाखोरी एक कैसे जानलेवा बीमारी इसके बारे में आपको अलग अलग हिस्सों में जानकारी देने वाला हूँ। नशाखोरी ये गुलामी मानी जाती है और साइंस की परिभाषा में इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऐसा भी कहते हैं। इसका मतलब मन और शरीर की बीमारी। कई लोगों की ये गलतफहमी है कि नशा करने की वजह से बहुत ज़्यादा शरीर का नुकसान होता है, लेकिन केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी नुकसान होता है। मन के साथ साथ उसकी भावनाओं का नुकसान होता है, उसके पारिवारिक जीवन का नुकसान होता है, उसके सामाजिक जीवन का और आध्यात्मिकता का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में से पाया है। इन सारे नशीली चीज़ों को शराब, चरस, गांजा, भांग, अफीम और अन्य जो बाजार में अलग अलग किस्म की नशीली दवाएं मिलती है, उनको शास्त्रीय परिभाषा में माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस ऐसा कहा जाता है। माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस इसका मतलब है कि एक इंसान के या सेवन करने वाले के मानसिकता में या भावनिकता में बदलाव करने वाले पदार्थ। इसका मतलब साफ साफ है कि पहली बार इन पदार्थों का सेवन करने के बाद उस व्यक्ति के मानसिकता में और भावनिकता में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि उसे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और वो अच्छा लगना बार बार जारी रखने के लिए उसका मन उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। फिर उस आकर्षण के कारण वो बार बार उस नशे को करने की कोशिश करता है, और जैसे वो ज़्यादा दिनों तक करते जाएगा वैसे वैसे ये मन की बीमारी बढ़ते जाएगी, बनते जाएगी, और फिर बाद में शरीर की बीमारी बन जाती है, क्योंकि शरीर को उस नशे की आदत हो जाती है और फिर नशे के बगैर शरीर काम नहीं कर पाता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बार बार नशा करने की इच्छा जिसको कि मानसिक आकर्षण कहते हैं, और शरीर भी नशे की दिशा में बार बार जाता है। दोस्तों, बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है ये। पहली बार अगर आप नशा करने से अपने आप को बचा सके तो आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस नशे के रास्ते पर अगर कोई रुकता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है, तो उसके बारे में 3 ही बातें हो सकती है, अंतिम 3 बातें, जिसमें कि कहा जाता है पहली बात हो सकती है समय के पहले मौत। समय के पहले मौत, हाँ जी, क्योंकि बार बार नशा करने की वजह से शरीर के अलग अलग अंगों पर परिणाम होता है। वो अंग खराब होकर किडनी, लिवर और जो महत्वपूर्ण शरीर के हिस्से हैं उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। उसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूसरा ये मार्ग बताया जाता है कि वो एक्सीडेंट में, नशा करने के बाद वो गाड़ी चला सकता है, नशा करने के बाद कहीं पर उसका एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट में मर सकता है। यानी समय के पहले मौत, ये तो उसके बारे में मुमकिन ही होता है। दूसरा मंजिल ये बताया जाता है कि अगर कोई नशा करना रोकता नहीं है, वो बार बार अगर नशा कर रहा है, बार बार उसी दिशा में जा रहा है समझाने के बावजूद भी, तो उसके दिमाग पर असर होता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि केवल नशा शारीरिकता पर असर नहीं करती बल्कि उसकी मानसिकता पर या भावनिकता पर भी काफ़ी ज़्यादा असर करती है। तो हो सकता है कि उसके दिमाग पर ज़्यादा असर होने के बाद वो पागल बन सकता है। मैं जहाँ पर मैत्री नशा मुक्ति केंद्र में काम करता हूँ, वहाँ पर ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिनके दिमाग पर असर हुआ है, जिनको अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियाँ हो चुकी है, जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां नशे की वजह से हो सकती है। वो डिप्रेशन में जा सकता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो सुसाइड भी कर सकता है, या फिर उसको सालों तक मानसिक रोग के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। तीसरी मंजिल कही जाती है कि अगर इन दोनों में से आप बच गए, आपकी शारीरिकता का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आपके मानसिकता का भी नुकसान नहीं हुआ है, तो संभावना है कि नशा करने के बाद जो काफ़ी गुस्सा आ सकता है, नशे में उसका विवेक खो जाता है नशा करने वाले व्यक्ति का, तो हो सकता है कि उससे हाथ से कोई ऐसा सामाजिक गुनाह होगा, उसके हाथ से किसी का खून हो सकता है। हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि नशा करने के बाद गुस्से में अपने पत्नी को मार डाला, केवल खाना अच्छा नहीं बनाया इसके लिए पत्नी के साथ झगड़ा किया, पत्नी को चाकू घोंप दिया। ऐसी घटनाएं आपने पेपर में भी पढ़ी है। तो आपके हाथ से कोई ऐसा सामाजिक, कौटुंबिक या ऐसा कोई गंभीर गुनाह हो सकता है जिसकी बदौलत आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े। आप भाग्यशाली हैं अगर आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आगे भी होगा नहीं
इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अगर नशे की दिशा में इस बीमारी में आगे बढ़ते रहे तो निश्चित है कि हमारे साथ इन तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो आज से ही आपको तय करना है किस पद्धति से हम नशे के चंगुल में से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपकी कोशिश जरूरी है। अगले हिस्से में दोस्तों अलग अलग नशे के नुकसान किस पद्धति से होते हैं, नशा बीमारी किस प्रकार की है, जिसमें कि कहा जाता है कि ये काफ़ी कनिंग बैफलिंग बीमारी है, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।